Cl(F3) इसमें केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 3s2 and 3p5। और ये हो गया अपने पास वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्लोरीन कितने फ्लोरीन से बन रहा है? 3 फ्लोरीन से। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन कितना है? केवल 1 है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां चला गया? डी में चला गया। तो जो उत्तेजित अवस्था का विन्यास है वो क्या हो गया अपने पास? उत्तेजित अवस्था में 3s2 3p4 और 3d1। ठीक है, एक s 3p 1d, संकरण हो गया sp3d। अब इसके साथ बंध बना रहा है फ्लोरीन और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5, यानी फ्लोरीन के एक p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है, तो तीनों फ्लोरीन के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। तो अपने पास अतिव्यापन क्या हो गया? sp3d pz अतिव्यापन 3 सिग्मा बंध। तो 3 तो क्या हो गए? बंधी इलेक्ट्रॉन, और ये 2 क्या रह गए? एकाकी इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या कहा यहां पर कि जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उसको हमेशा भूमध्य स्थिति पर रखा जाता है, क्योंकि इनके बीच में कौन ज्यादा होता है? दूरी अधिकतम होती है, इसलिए इनको हमेशा भूमध्य बंध पे रखते हैं। ठीक है, और बाकी जो बंध है वो कहां जाएंगे? भूमध्य और अक्षीय बंध। तो अब देखो Cl(F3) जो है उसकी संरचना कैसी बन गई? ज्यामिति देखो उसकी, एक तरह से ये देखो डार्क लाइन है, इसको देखें अपन, फिर ज्यामिति कैसी हो गई? टी शेप हो गई। ये क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, टी शेप। ठीक है, तो Cl(F3) जो होता है उसकी टी शेप होती है या टी आकृति होती है। कारण क्योंकि इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो कि भूमध्य अक्ष पर होते हैं, भूमध्य बंध पर होते हैं, जिसके कारण इसकी ज्यामिति कैसे होती है? टी शेप हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास Cl(F3) के अंदर संकरण और वेस्पर सिद्धांत के अनुसार इसकी ज्यामिति। देखो sp3d में SF4 में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, संरचना कैसी हो गई? ढैंकुली। Cl(F3) में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए, संरचना कैसी हो गई? टी शेप। ठीक है, अब अपने पास एक और संकरण निकालते हैं, XeF2। मान लो मैं लिखा XeF2, जिनॉन है केंद्रीय परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया अपन ने 5s2 और 5p6, और ये आ गया अपने पास रिक्त डी कक्षक। अब कितने बंध बनाने हैं इसको? 2 बंध बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन एक भी अयुग्मित नहीं है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? डी में चला गया। अब देखो यहां पर संकरण, एक s 3p और 1d, संकरण कौन सा हो गया? sp3d। लेकिन अब यहां पर 3 sp3d कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 2 में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 तो क्या करेंगे? फ्लोरीन के साथ सिग्मा बंध बना लेंगे, और बाकी ये जो 3 है उनमें क्या रह जाएगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो अपने पास इसकी संरचना की बात करें तो हमने क्या कहा था, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होती है इसकी। ये एक्स ये आ गया, जितने भी लॉन पेयर है वो सब कहाँ गए, भूमध्य बन पे आ गए, और जो बॉन्ड पेयर है वो कहां चले गए, अक्षीय। तो ज्यामिति जो संरचना है इसकी, वो संरचना कैसी हो गई, रेखीय हो गई ना, ये रेखीय संरचना हो गई इसकी। आकृति रेखीय है, ज्यामिति तो अपने देखी है इसके अंदर। तो देखो यहां पर एक लॉन पेयर ढैंगुली संरचना, दो लॉन पेयर टी शेप संरचना, तीन लॉन पेयर तो कैसी हो गई, रेखीय संरचना हो गई। तो ये था अपने पास sp3d संकरण के अनुसार, sp3d संकरण में वेस्पर सिद्धांत के एग्जाम्पल। ठीक है, आगे करें अब। चलो देखो अब आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d2 संकरण। और sp3d2 संकरण की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है अपने पास IF5। IF5 संकरण sp3d2। केंद्रीय परमाणु क्या है यहां पर देखो, केंद्रीय परमाणु की बात करें यहां पर तो केंद्रीय परमाणु आयोडीन, और आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है अपने पास, 5s2 5p 5, और ये आ गया रिक्त 5d कक्षा। अब यहां कितने बंद बनाने हैं, 5। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से किसमें चला गया, इस डी में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस डी में चला गया। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में अपने पास देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। तो अपने पास उत्तेजित अवस्था के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, 5s2 5p3 और 5d2। संकरण हो गया sp3d2। कितने फ्लोरीन है, 5। पांचों फ्लोरीन के पास एक एक आयोनिक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या कर लिया, सिग्मा बंध बना लिया। तो अतिव्यापन क्या हो गया, sp3d2 pz अतिव्यापन, और सिग्मा बंध कितने बन गए, 5 सिग्मा बंध। तो अगर संकरण समझ में आ जाता है एक बार तो बहुत सिंपल है, अपने को बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर, वही sp3d2 pz 5 सिग्मा बंध मिला। sp3d संकरण में जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, अष्टफल की होती है। इस तरह से आई बीच में आ गया, ये sp3d2 जा। अब कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक है, तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो ऐसा कैसा रह गया यहाँ पर, क्योंकि सभी जगह 90 डिग्री का कोण है तो किसी भी जगह लगा सकते हैं इसको अपन। तो इसकी संरचना कैसी बन गई, वर्गाकार पिरामिडी संरचना, इसको बोलते हैं वर्गाकार पिरामिडी संरचना। तो ये वर्गाकार पिरामिडी संरचना का निर्माण हो गया जब हम इसके अंदर IF5 संकरण को देखें।
चलो देखो आगे देखते हैं मतलब नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास XeF4 जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड। XeF4। अब देखो XeF4 में जिनॉन केंद्रीय परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है सामान्य 5s2 5p6 और ये हो गया रिक्त 5p कक्षक। अब देखो जिनॉन कितने फ्लोरीन में बनाना है 4 से, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें आ गया, तो ये उत्तेजित अवस्था आ गया अपने पास 5s2 और ये हो गया अपने पास 5p4 और वैकेंट 5p2। अब संकरण करें 1s3p2d, संकरण कौन सा हो गया sp3d2 संकरण हो गया। कितने फ्लोरीन बना रहे हैं 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन का 2s2 2p5, यानी फ्लोरीन के एक पी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने फ्लोरीन है 4, तो 4 फ्लोरीन के 4 pz कक्षक जो है वो इनके साथ अतिव्यापन करेंगे और क्या बनाएंगे सिग्मा बल। ठीक है, तो सिग्मा बल बन गया अपने पास फ्लोरीन के साथ। sp3d2 संकरण, अतिव्यापन की बात करें तो क्या आएगा sp3d2 pz अतिव्यापन बराबर 4 सिग्मा बल बन गए। कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब देखो ज्यामिति कैसी होती है अष्टफल की ज्यामिति होती है, लेकिन ये जो अष्टफल की ज्यामिति है इस अष्टफल की ज्यामिति में ये 4 जगह पे तो क्या आ गया फ्लोरीन और 2 वैलेंसी पे क्या रह गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो क्या होगी संरचना समतल वर्गाकार संरचना। ये बन गई समतल वर्गाकार संरचना। sp3d2 संकरण है, ज्यामिति हो गई समतल वर्गाकार। अरे एक लास्ट और देखें sp3d3, उसमें भी देख लेते हैं उसमें किस तरह का क्या अपवाद हो सकता है। संकरण है sp3d3 और एग्जाम्पल भी इसी का है XeF6। अब देखो जिनॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो सेम ये का यही है, बंद कितने बनाने हैं 6, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें चला गया एक इसमें चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया sp3d3 संकरण हो गया। और ये जो sp3d3 संकरण है इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अपने पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 तो ये रहे और 3 इधर, तो 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन के pz कक्षक के साथ सिग्मा बंध बना देंगे। तो संकरण में अतिव्यापन क्या हुआ sp3d3 pz क्या बन गए 6 सिग्मा बंध।
अब देखो अपने पास यहाँ पर जो sp3d3 संकरण होता है उसमें ज्यामिति होती है कौन सी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी, इस तरह से। अब पंचभुजीय द्विपिरामिडी संरचना है तो इसमें पंचभुज पे तो अपने पास क्या आ गए, फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। और द्विपिरामिडी में एक जगह फ्लोरीन आ गया और एक जगह क्या बन गया, एक आ गया। तो ये जो संरचना होती है इसको अपन बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय। क्यों, क्योंकि बंद कौन जो है वो परिवर्तित होगा, लॉन पे प्रतिकर्षित करेगा तो 6 बंद के रूप में आ जाएंगे ये, तो पूर्ण रूप से अष्टफलीय संरचना भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको अपन, विकृत अष्टफलकीय संरचना। तो यहाँ पर XeF6 संकरण अगर होता है, आता है, वैसे बुक में दिया हुआ नहीं है अपने पास, तो उस केस में बनेगी विकृत अष्टफलकीय संरचना। तो ये हो गया अपने पास संकरण sp3d3। ठीक है, तो वैस्पर सिद्धांत